इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। ये है तस्वीरों वाला समाचार, यानी कि सिर्फ वीडियोस क्लिप्स के सहारे आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। आप जानना चाहते हैं कि गजा में रोटियां तो पहुंच गई, लेकिन कैसे, क्या खा रहे हैं गजा के लोग। आपको दिखाऊंगा कि गजा के बच्चे जिनका मुस्तकबिल अंधेरे की तरफ धकेल दिया गया, वो कैसे अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के इरादे अब भी अपने दिल में रखते हैं। जब उन्हें ऑफर किए गए पैसे और किताबें, तो उन्होंने किताबें चुन ली, पैसे ठुकरा दिए। अच्छी तस्वीरें दिखाऊंगा, आप गमजदा मत होइएगा। आपको दिखाऊंगा कि गजा में छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप के गुजरने के बाद कैसे खुद को ही नहीं पूरी फैमिलीज को संभाल लिया है। आपको इन बच्चों से सीखने की जरूरत है, आपको अपने बच्चों को इन बच्चों से सिखवाने की जरूरत है। आपने गजा की नेगेटिव खबरें बहुत देखी होंगी, आज कुछ पॉजिटिव हो जाए, लेकिन उस पॉजिटिव में सबसे पहले एक लाचारगी, एक बेबसी, धोखा, करप्शन और मजाक जो गजा के लोगों के साथ हो रहा है। पहला सर एक वीडियो है और मैं क्रेडिट देता हूं आई ऑन पैलेस्टाइन को। उन्होंने दिखाया, उनका एक रिपोर्टर है, मैं उन्हें फॉलो करता हूं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं चश्मे में, और इन्होंने दिखाया कि गजा की माएँ बहनें जो आटा मिल रहा है उन्हें वो आटा कैसे मिल रहा है। उनमें किसी में घुन लगे हैं तो किसी में सुंडियां पड़ी हुई हैं, कीड़े लगे हुए हैं, और वो उन्हें छानती जाती हैं, छानती जाती हैं, छानती जाती हैं, जब तक कि वो खाने के लायक फिल्टर ना हो जाए। इस तरीके से गजा के लोगों के साथ करप्शन किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। जहां जहां से भी मदद के तौर पर आटा या राशन आ रहा होगा, मैं सबको तो नहीं कहता, आप तस्वीरें देखते रहिए, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन बहुत सी जगह से वो माल आ रहा होगा मदद के तौर पर जो अपने यहाँ खराब हो चुका होता है। मेरे ऐसे ममालिक तक अगर आवाज जा सके तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि सिर्फ गजा के लोग नहीं देख रहे हैं। आपने माल कमाया और आपने कहा कि हमने सदका निकाल दिया, ना 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 ना, देखा जाएगा। गजा के लोगों की तस्वीर जो आप देख रहे हैं लगातार वीडियो, इसमें रोटियां बेली जा रही हैं, आटा फिल्टर हो चुका है, रोटियों के पेड़ों के जो है पेड़े बनाकर डाले जा रहे हैं, और वहां चूल्हे में हमारे यहाँ रोटियां लंबी पतली बनती हैं, वहां थोड़ी गोल गोल बनती हैं। ये सब बेकरी से आती थी, लेकिन अब माओ ने घरों में आग वाले चूल्हे बना लिए हैं, लकड़ियों से झाकुर से ये जल रहे हैं और रोटियां पक रही हैं, लेकिन आटे में मजाक हो रहा है, घपला हो रहा है। रोजे मैशर सबका हिसाब होगा। एक और वीडियो है गजा के बच्चों का है, बड़ा पॉजिटिव है। यूट्यूब से कहूंगा कि पॉजिटिव वीडियो दिखाने दिया करें बच्चों के। एक प्यारी सी बच्ची है, बहुत प्यारी सी बच्ची है, वो मलबे में से आ रही है कहीं से, उसे एक किताब पर रखकर 50 शायद ये इजरायली शक्ल होंगे और 20 इजरायली शक्ल दिख रहे हैं, 20 का नोट, 50 का नोट। अब वीडियो प्ले हो रहा है, अब देखिए, उसे किताब दी गई, पैसा दिया गया। पहले उसे पैसे ऑफर किए गए तो उसने कहा नहीं मुझे किताब चाहिए, तो उसे किताब के साथ साथ पैसे मिल गए। वो खुश हो गई, चली गई मुस्कुराती हुई। एक लड़के को किताब ऐसे दिखाई गई कि उसे नोट दिख रहा था और किताब दिख रही थी। वो बैठा हुआ था कहीं बेचारा कूड़े में, कुछ ढूंढ रहा था, कुछ कर रहा था, हाँ कुछ चीजें दुकान पे बेच रहा था, कूड़ा उसके आसपास था, तो उसने किताब चुनी। 20 का वो नोट नहीं चुना, लेकिन उसे नहीं पता था किताब के ऊपर 50 का एक नोट चिपका हुआ है। वो खुश हो गया, उसे 20 भी मिल गए। एक और लड़के को ऑफर किया कि किताब या पैसा, तो वो मुस्कुराने लगा, खुश हो गया, खुशी की ठिकाना नहीं रहा कि यार दोनों ही चीजें मेरे मतलब की आ गई, किताब भी आ गई और पैसे भी आ गए, और वो खुश हो गया जब उसे दोनों मिल गए। मतलब ये गजा के बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ने नोट भी चुने थे एक आध, लेकिन एक ये आप देख रहे हैं बच्ची प्यारी सी है और नीली डॉटेड शर्ट में है, इसने भी किताब को चुना। गजा के बच्चे इल्म की अहमियत जानते हैं, वो जानते हैं उनसे क्या छिन गया है, गजा के मुस्तकबिल का मुस्तकबिल छिन गया है। वो स्कूल जाना चाहते हैं, दोस्तों से मिलना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं हफ्ते में उनकी एक छुट्टी हो बस, ऐसा ना हो कि 1 साल तक छुट्टी और हर रोज उस छुट्टी में जान बचाने के लिए भागना पड़े। एक और बच्चे को किताब और पैसे ऑफर किए गए थे, मुझे लगता है वो भी कंफ्यूज हो गया क्या चुने, बचपन है ऐसा, लेकिन तालीम को तरजीह देने वाले बहुत से थे। खैर, एक बाप की स्टोरी है, फिर तस्वीरें कुछ और दिखाऊंगा। मोहम्मद गजा इनका नाम है। इन्होंने अपने बेटे के साथ, 4 साल के बेटे के साथ अपनी बातचीत डाली है। उन्होंने कहा कि मेरे 4 साल के बेटे के साथ जो बातचीत हुई, इमाद के साथ, इमाद उसका नाम है, उस बातचीत ने मेरा दिल तोड़ दिया। इमाद ने मुझसे पूछा, अब्बा क्या पूरी दुनिया हमारी तरह है, वो टेंट में रहती है, उन पर बॉम्ब गिरते रहते हैं, हर जगह मिसाइलें गिरती हैं? तो मैंने कहा नहीं मेरे बेटे, जंग सिर्फ गजा में है। तो इमाद ने पूछा, तो वहां पर बच्चे अपने घरों से बाहर खिलौने से खेल सकते होंगे, हम जो खेलते हैं हम तो खतरे में रहते हैं, वो खेलते होंगे ना जहां जंग नहीं है, वो स्कूल जाते होंगे ना, वो अपने बेड्स में सोते होंगे ना, हमारी तरह टेंट में नहीं, उनके पास उनका प्ले रूम होगा ना? वो कहते हैं हाँ मेरे बेटे, इमाद के फादर कहते हैं हाँ मेरे बेटे, उन बच्चों की जिंदगी ऐसी है, पूरी दुनिया में जिंदगी बच्चों की ऐसी है। इमाद फिर कहता है तो हम यहाँ क्यों रह रहे हैं अब्बा, हम वहां क्यों नहीं जाते, हम यहाँ क्या मरने के लिए छोड़ दिए गए, यहाँ मरने के लिए यहाँ रुके, चलिए यहाँ से, मैं खेलना चाहता हूँ, स्कूल जाना चाहता हूँ। इसके बाद मोहम्मद गजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ मेरे बेटे, मैं जल्द ही आपको यहाँ से लेकर चलूंगा। वो लिखते हैं कि मेरा छोटा बेटा नहीं जानता कि उसका बाप उसे झूठ बोल रहा है, वो उसे बचा नहीं सकता, वो खुद को भी नहीं बचा सकता। वो नहीं जानता कि उसके बाप की जो हिम्मत है, जो हौसला दिखा रहा है, वो सब खोखला है, उस एक मुखौटा है, वो एक मुखौटा है। और मेरे आंसू गिर पड़ते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो खिलौने अपनी दुकान की तरह सजाकर बैठा है। ये टेंट है जहां रेफ्यूजीज रह रहे हैं अपने घरों से बेघर होने के बाद। कल वर्ल्ड चिल्ड्रन डे था 20 नवंबर को, तो ये तस्वीरें सामने आई, इसलिए मैंने बच्चों की स्टोरीज आपको सुनाने शुरू की ताकि आप समझ सकें कि गजा के बच्चे क्या फील कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं जिंदगी से। ये अली रदवान है लड़का, लाल टी शर्ट में,
اور یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو کھو دیا ڈسپلیسمنٹ کے دوران, ادھر سے ادھر بھاگنے کے دوران اس کی ماں ماری گئی. وہ خود بھی کھو گیا تھا. 1 مہینے کے بعد کچھ لوگوں کی مدد سے وہ اپنے لوگوں کے بیچ پہنچا تو پتا چلا امی نہیں ہے. اب بس ٹینٹ ہے, یہاں میں رہ رہا ہوں, میرا خیال کرنے والا کوئی نہیں, میں نے خود کا خیال کرنا سیکھ لیا ہے. یہ 11 سال کی بچی ہے, یہ 11 سال کی بچی پنک ٹی شرٹ میں بلیک اسکارف پہنے بیٹھی ہے. اس کے ساتھ اس کے بھائی ہیں. 14,000 غزہ کے بچے مارے جا چکے ہیں اور ان سے بھی زیادہ ماں باپ کے رول میں آ چکے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ مارے جا چکے ہیں. ان میں سے ایک بچی بھی ہے. یہ 11 سال کی لڑکی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو ماں کی طرح پال رہی ہے. اس کا ٹینٹ وہی سنبھالتی ہے, اس میں کھانا پلانا دھونا نہانا ہر وقت اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال اپنی ماں کی طرح رکھتی ہے. 11 سال کی بچی کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, اس نے خود کیا دیکھا ہوتا ہے دنیا میں جو وہ دوسروں کو سنبھال سکے. لیکن غزہ کے ہر تیسرے بچے کی کہانی یہی ہے. ماہا اور ان کے 9 بہن بھائی, ان کے 9 سبلنگز کئی خواب رکھتے تھے جنگ سے پہلے, لیکن اب ان کے خواب کیسے بدل گئے ہیں. وہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ روٹی مل جائے زندہ رہنے اگلے دن تک, بس یہ خواب ہے. آئی آن پیلسٹائن نے ویڈیو شیئر کیا, بچے ہیں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اور وہ ایک چٹنی کا ڈونگا ہے, ٹماٹر کی چٹنی ہے, اسی میں سب جٹے ہوئے کھا رہے ہیں, یہی کھانا ہے. ماں بھی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے, ٹین ایجر ہی ہے, لیکن اپنے باقی 8 بہن بھائیوں کو ماں باپ کے بنا پال رہی ہے کیونکہ بچہ کوئی نہیں ہے. ورلڈ چلڈرن غزہ کی ہزاروں کہانیاں بتائی جا سکتی ہیں بچوں کے بارے میں. ورلڈ چلڈرن ڈے پر ایک نرس جو وائٹ اسکارف میں ہیں, انہوں نے پوچھا یہی کہ یہ جنگ کب بند ہوگی. ہم تھک چکے ہیں بچوں کے جنازے, بچوں کے ماں باپ کے جنازے دیکھتے دیکھتے. یہ کون سا بال دیوس ہے انترراشٹریہ, یہ کون سا ورلڈ چلڈرن ڈے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی بچوں کی لاشیں آ رہی ہیں ٹکڑوں میں. بس ایک ماں کی تصویر, اس کا چہرہ دکھا رہا ہوں. ان کی گود میں ان کا بچہ ہے جس میں اب روح نہیں ہے. 5 بچے کل خان یونس میں شہید ہو گئے. ان کے 5 تھے, 5. ذرا سوچئے ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر لوگ پناہ لیتے ہیں تو اسرائیل کی ایئر فورس کے بم گرتے ہیں اور پھر یہاں سے روحیں اٹھتی ہیں, جنازے اٹھتے ہیں. یہ خالد ابن الولید اسکول ہے, وفا نیوز ایجنسی نے شیئر کی ان کی تصویریں 1 2 3 4. یہاں بھاری بم گرا ہے اسرائیلی ایئر فورس نے. یہ نصیریت ریفیوجی کیمپ ہے سینٹرل غزہ کا, اس کے اندر اسکول ہے. سب ختم. میری کوشش ہوتی ہے کہ ان غزہ کی ان سٹوریز کو بھی چھوا جائے جن کو کم چھوا جا رہا ہے. میں کسی کو الزام نہیں دے رہا, سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں, لیکن میں ان سے روحانی طور پر بڑا اٹیچ ہوں. تو میرا بس یہی کہنا ہے, آپ کسی بھی مذاہب کے ہوں, یاد رکھیے غزہ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم سب اس کے گواہ ہیں. ہم سبھی سے بھی کچھ نہ کچھ تو پوچھا جائے گا. میں سوچتا ہوں میں کبھی غزہ جاؤں گا تو ان لوگوں سے بچوں گا, یا وہ میرے سامنے آ گئے تو بچوں گا. وہ پوچھنا نہیں کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ سب ہو رہا تھا. بہت بہت شکریہ. میری آواز کم آئے تو آپ سمجھ لیجیے گا, میں اسٹوری کے ساتھ کنیکٹ ہوں, بہت زیادہ چیخ کر بول نہیں سکتا تھا. خوش رہیے, سلامت رہیے. ان جیسے مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیے, غزہ کے بچوں کے مستقبل کے لیے دعا کرتے رہیے. کیا ہے